संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। साहिब कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हमें। मनुष्य तन धारण करके जो भी आया है कोई सुखी नहीं देखा है। क्यों? सुख है ही नहीं यहाँ। सुख को ढूंढ रहे हम, शांति चाहते हैं हम, सुख मिलता नहीं है। हम सुख किसको मान बैठे? इस शरीर के सुखों को सुख मान बैठे। अच्छा रहने का मकान हो, पंखे कूलर एसी उसमें लगे हुए हों, धन धान्य से सारा परिवार का सारा सामान हो, जरूरत का सारा सामान भरा हो, और जो हम चाहें वो तुरंत हमें मिल जाए, सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं। ये क्या चाहत है? इस शरीर की चाहत है। फिर शरीर की चाहत जो भी है बाद में दुख देती है। देख लो, पहले जो इस शरीर से जवानी में मेहनत नहीं करता, वर्जिश नहीं करता, काम नहीं करता, शरीर को नहीं पेलता, दो नुकसान होंगे। एक तो धन की प्राप्ति नहीं होगी उसको, एक धीरे धीरे बीमारी आने लग जाएंगी शरीर में, वायु रोग आएगा, डॉक्टर के जाने लग जाएंगे। क्या होगा? धन की हानि भी शुरू हो जाएगी,
शरीर का दुख भी शुरू हो जाएगा और आमदनी जो करनी थी जवानी में वो भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी मिल जाए, हालांकि मिलता नहीं इतना आसानी से। चलो सेठ साहूकारों के पास, राजा महाराजाओं के पास तो सब कुछ है, महल खजाने, हर जरूरत की चीज भरी है, वो भी सुखी नहीं है। तन धरी सुखिया कोई नहीं देखा। कबीर साहिब कहते हैं जो तन लेकर मनुष्य का आया है यहां कोई सुखी नहीं पाया। दुख भांति भांति के हैं। गरीब के लिए धन कम है, जरूरत पूरी नहीं हो रही है, वो धन पाने के लिए दुखी हो रहा है। जिसके पास धन ज्यादा आ चुका है, ब्याज पे पैसे डाल चुका है बहुतों के पास, अब पैसे वापिस नहीं आ रहे हैं और खत्म होने जा रहे हैं, वो दुखी है। चिंता हो रही है रात को। राजा महाराजा महल में सो रहा ठाठ से, उसको चिंता है कहीं राज्य न छिन जाए। पड़ोसी राजा ताकतवर है ज्यादा। पता भी क्या हो रहा भारत इसमें संसार में, सारे देश अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? हथियार इकट्ठे करने जा रहे हैं। अपने अपने देशों में सेनाएं बढ़ाई जा रही हैं, बड़े से बड़े आधुनिक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। किस लिए? पशु दुश्मन, उनके पशुओं को मारने के लिए हथियार तैयार कर रहे हैं क्या? नहीं, ये मनुष्यों को मारने के लिए हथियार तैयार किए जा रहे हैं। कितना बजट खर्च कितना लगता है? मोटे तौर पे 2/3 तो खर्च उस सरकार की विकास में, जरूरतों में, विभागों में जो जरूरत है वो पूरी होती हैं। थोड़ा बहुत विकास होता रहता है। 1/3 सारी आमदनी फौजों पे, उनकी तनख्वाहों पे, वेतन पे, हथियारों पे खर्च हो रहा है। बोलो क्यों? भय है साथ लग दे, देश के पास बड़े बड़े हथियार आ गए, वो खतरा हो रहा उसको, तो भाई ये तो हमला हमारे ऊपर ही करेगा। मजबूरी में, चाहे उसका आर्थिक स्थिति ठीक भी ना हो, तो उससे मुकाबला करने की तैयारी में होड़ लगेगी। ये हथियार ज्यादा तैयार करने लग रहा है। भय है राजा को, कहीं पड़ोसी राजा तेरे राज्य को कब्जे में नहीं ले ले। जहां भय है वहां सुख नहीं होता। भय में चिंता होती है, चिंता में शांति नहीं होती, ना सुख होता। फिर साहिब यही तो कह रहे हैं, तन धरी सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। मन तो दुखी देखे सारे, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी। दुख तो कई प्रकार के हैं। धन तो है, फिर मन दुखी है। मन भी ठीक है, फिर तन दुखी है, बीमारी होगी। हर प्रकार का सुख शरीर का मिल भी जाए, फिर मन का दुख कहां से दूर करेंगे हम? तो भीतर का है। बाहर के सुख लेते चले गए हमें, और मन को जो दुख आने शुरू हो गए उनकी परवाह नहीं की। सारा कुछ प्राप्त कर लिया सेठ जी ने, अरबों खरबों की जायदाद है उसके पास। जरा सुन ना, अब पूरी फौज है, सुरक्षा अधिकारियों की, कर्मचारियों की, सब कुछ है। नींद नहीं आ रही है। क्यों? फोन आ गया रात को, फलानी फैक्ट्री में हड़ताल शुरू हो गई भाई, और 2 आदमी मर गए फलानी जगह। नींद आ सकती है? नहीं आ सकती। उठेगा, संभालेगा काम को। हड़ताल तोड़वाओ भाई, खुलवाओ, इनकी मांगे देखो क्या है।
जो मर गए उनका क्या करें भाई, आपस में किसी भी झगड़े से मरे हैं वो, लेकिन फैक्ट्री के अंदर ही मरे हैं वो। क्या हो गई चिंता, रात को सो नहीं पाया। एक गरीब आदमी झोंपड़ी में है, सारा दिन 500 रुपए की दिहाड़ी करके आया, चटनी रोटी अच्छी से कूट पीट के खा के आराम से और लेके परमात्मा का नाम सो गया भाई, ठाठ से सो रहा है। क्यों? इतना धन है ही नहीं, कोई चोर चोरी करेगा उसके घर में आके। क्या ये उसको चिंता नहीं, चिंता है, उठते चिंता है काम मिलेगा नहीं मिलेगा। आज हर रोज काम तो नहीं मिलते, सबको नौकरी तो नहीं मिलती। चिंता की प्रकारें हैं, लेकिन सुख नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। सुख ढूंढने गए थे शादी करने, बूर का लड्डू खाने गए थे, सुख मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल। 3 बच्चे आ गए, पति पत्नी अब एक ही चिंता करेंगे, इन बच्चों की परवरिश करो, फिर पढ़ाई पे जुटो, फिर नौकरी दिलवाओ, इनके शादी करो, अलग अलग इनके मकान बनाओ। 65 वर्ष की आयु होगी पति पत्नी की, सारा जवानी जाली अब, और सबका ब्याह शादी होगी। अब बच्चे पैदा हो गए, दादा दादी बन बैठ, दोनों बन बैठे भाई। अब कह रहे हैं अपनी ड्यूटी पूरी हो चुकी है ना सावित्री, हाँ जी अपनी तो पूरी हो ली। अब ऊपर से बहुरानी आई, बच्चे को लाई, पापा जी थोड़ा पकड़ियो मैं बाजार जा रही हूं, मम्मी एक को आप पकड़ लो। अब दोनों की गोद में दोनों बिठा दिए, पोता पोती है। अब दोनों रोने लग गए भाई, अपनी औलाद तो खूब खिलाई पाला पोसा सब कुछ कर लिया, खुद थप्पड़ मारते थे अपने बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं, मारो पति मारो पत्नी मारो बाप मारो माता मारो, कोई बुलाना किसी का था ही नहीं, खुद का राजकाज था सारा। अब वो उधर से आ रही है और रोता चुप नहीं हो रहा, दादाजी थोड़ा थप्पड़ लगा दिया उसके और रोता, पापा जी क्या कर दिया आपने ये? बेटा यो चुप ही नहीं होया, फिर थप्पड़ क्यों मारा पता आपको? हाँ बेटा पता पता अब लग गया हमें तो, अब मारे अपने भी होते मारे नहीं हैं। फिर बेटा मेरी गोद में क्यों देती है जब तेरा अपना ही है ये? फिर क्या ये कहा सोनी शुरू हो जाएंगी घरों में, जहां आजादी चाहिए थी, सब कुछ कमा के शादियां करके मकानात बना के फारिग होके, अब कहते चलो दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा करेंगे। तब देखना बीमार होने लग जाएंगे, श्वास की तकलीफ बढ़ेगी, बाहर चल नहीं सकते, और सुनो परहेज भी आएंगे हमारे पास, शुगर की बीमारी बढ़ गई, बीपी हाई लो हो गया, दवाइयां। सावित्री वो दवाई बांध ली मेरी सारी, हाँ आप मेरे को याद दिला दियो, वो पोथी है ना वो दवाइयों की थैली, वो बैग में डाल दी है, दोनों संभाल कर रहे हैं। अब मैं सोचो जरा, अब सुख लेने जाएंगे वो बताओ तो नहीं, सुख तो जहां था वहां गए नहीं हम। क्या कर लिया? दुखों की खेती लगाई है, सभी लगाते हैं और सभी फंसते हैं, निकलता कोई नहीं है, फंसना ही है बस। बोलो, अपने पुत्र पुत्रियों को मां बाप पीटते थे, करते थे, सब कुछ था, अधिकार था उनका। पोता पोती तो अब भी हैं भी अपने, खिलाने के लिए हैं आपके वो, यानी चौकीदारा करने के लिए, नौकरी करने के लिए हैं, भूल जाओ तुम्हारे हैं। एक हरियाणा में कहावत है,
खिलाने का नाम नहीं होगा और रुलाने का हो जाता है। 2 घंटे खिलाया, वो 5 मिनट रो लिया, वो लाना आ गया उसे। पता नहीं पापा जी क्या करते हैं, ये बच्चा रो रहा था मेरा। तेरा? हाँ तेरा हो गया। ये घर घर की कहानी है। सुख ढूंढने चले थे पति पत्नी बन के, बाग लगाया बच्चों का, मकानात बना दिए, सब कुछ घर भर दिया उनका। जब थोड़ा सुख चाह रहे हैं, अब अलग टाइप के दुख आ रहे हैं। किसके? अपनों के आएंगे अब। अरे बार बार ये कहेंगे आजा चाय पी ले भाई, लालचंद जी चाय का टाइम हो रहा है। कैसे करूं यार, समय तो हो गया था। फिर चाय पी के गया ना घर, तो बहुरानी कहेगी चाय कहां पी गए हो। हम इतने भी नहीं रहे कि हम चाय पिला दें। अगर यूं कह दे बेटी तू चीनी ज्यादा डाल के आती है, मैं कहूंगा तो कल के दिन फिर और ज्यादा डलेगी। बोल नहीं पाएंगे, उल्हाना तो बहुत दूर की बात है। क्या हो गया? दुखों का रूप बदला है तो वही, थे तो वही। हमने अपने मां बाप को देखा था, उनके झगड़े भी देखते थे हम मां बाप के, और हमने सोचा हम तो पढ़ाई लिखाई करके आ गए भाई, वो तो अनपढ़ थे, हम नहीं होने देंगे ये कष्ट। ज्यादा होंगे बल्कि ज्यादा, क्योंकि वो दूर जाएंगे नौकरी करने, घर से बाहर जाएंगे। अलग अलग प्रकार के दुख बनते हैं इस संसार में। तन धरी सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हो, साहिब कहते हैं जहां से सूर्य निकलता है, जहां जाके छिपता है, सारा संसार आ गया। जो देखा सो दुखिया, कोई सुखी नहीं पाया। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम अधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी में आ गया, नानक दुखिया सब संसारा। नानक जी महाराज कहते हैं भाई ये सारा संसार दुखी है, दुखा घर है। तो सुख सुख बता रहे हैं साथ में, सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। जिसने सतनाम को जानकर, कौन जानेगी, शरीर नहीं जाना करता इसको। सत्य तो आत्मा है, सत्य परमात्मा है, फिर सत्य को सत्य जानेगा भाई। सतनाम को जानकर कहा है, बोलकर नहीं कहा। सतनाम को जानकर वो सुखी होगा भाई। फिर कहने को तो सतनाम सभी जगह बोला जाता है, पर सतनाम क्या है ये बहुत गहरा विषय है। इसका जुड़ाव आत्मा के साथ है। सत्य सोई जो विन से नाही, जो कभी नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो सत्य है। सत्य परमात्मा है, सत्य आत्मा है, बस 2 ही सत्य है। जो चराचर सृष्टि में देख रहे हैं हम, पहाड़, नदियां, रेगिस्तान बड़े लंबे चौड़े, समुद्र बड़े बड़े, पहाड़, वन, मनुष्यों के भिन्न भिन्न रूप, यहां पर क्या ये सारा नाशवान है, ये बदल रहा है। तुम देख लो 1995 में हरियाणा में बाढ़ आई थी। मैंने खुद देखा था, रिश्तेदारी में जाते हम किठाना के आसपास, कोई ट्यूबवेल नहीं होता था, 100 फुट पे जल होता था चुआ। आई बाढ़, बढ़ के जल दूर तक टीपों में चढ़ गया, बड़ी बड़ी पूर पे चला गया जहां 20-20 फुट ऊंचे थे जो। क्या हो गया? ऊपर चोआ आ गया, ट्यूबवेल लग गए। जहां बाजरा, जवार और ये गवार और ये कुछ बड़ी बड़ी फसलें होती थी मोटी मोटी, वहां जीरियां, चावल, गेहूं उपजता है। क्या हो गया?
बदल तो गया, और बदलेगा। अब ट्यूबवेल तो नीचे से जल काटेंगे भाई। पानीपत के एरिया में, करनाल के एरिया में इतने समर्सिबल चले हुए बहुत दिनों से, 100 फुट 150 फुट चौवा जा चुका है। हरियाणा सरकार चिंता कर रही है इस बात की, क्या होगा, नीचे से जल ही नहीं मिलेगा, फिर पीने को क्या होगा। क्या हो गया, अब वहां उल्टा बदल रहा है। क्या हो रहा है, ये यही हो रहा है। जहां जंगल थे कट गए, वहां मनुष्य के शहर बसे हुए हैं। बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, शहर के शहर गिर जाते हैं, फिर खंडहर बन जाते हैं। या तो विनाश और निर्माण साथ साथ चलते हैं। इंजीनियर हैं हमारे, पुल बनाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, बड़े बड़े विकास कार्य करते हैं, लिखते हैं इसकी एक्सपायरी डेट यह है, इतने वर्ष तक ये चीज काम देगी, नहीं तो फिर एक्सपायरी डेट हो जाएगी। दवाई बनाता मनुष्य, नीचे लिखता है निर्माण की तिथि और एक्सपायरी डेट, ये तो मनुष्य करता है। फिर हमारी भी एक्सपायरी डेट है सबकी, दूर तक नहीं जिंदा रहना, लिख रखी है आप चले जाओगे जी यहां से, एक्सपायर हो जाना है। क्या है, ये शरीर माता गर्भ से लेके आए यही छूट जाएगा, फिर कहां जाएंगे प्रश्न ये पैदा होता है। फिर कहां जाएंगे मौत के बाद, बता दो। जो बोलता है ना ये मेरा शरीर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, ये बोलने वाला चला जाएगा भाई। अब क्या है, शरीर तो है, न बोलता न देखता न सुनता। फिर कौन था, वही देखता था जिंदा, वही सुनता था, वही बोलता था, और भागता भी था, दौड़ता भी था, कूदता भी था। अब खड़ा करके दिखा दो ना कोई, मुर्दे को खड़ा करोगे ना तुरंत गिरेगा। क्या था, खंबा था प्राणों का, हमारे श्वासों खंबा हमारे भीतर। जब वो श्वास रूपी खंबा निकल जाएगा ये पुतला गिर जाएगा। कितना जबरदस्त खंबा हमारे भीतर, कभी सोचा सपने में। जवान गुजरा है और पहलवान रहा अपना टाइम का, वो उठता ही नहीं, हाथ भी उठाता वो तो, भाई हाथ तो उठा ले, नहीं उठाता। बोलो फिर कौन निकला है, हाथ नहीं उठ रहा, बोलता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं। जरा कल्पना करना, अति सूक्ष्म आत्मा है ये, बाहरी आंखों से दिखती नहीं है, न शरीर में घुसती दिखती, न बाहर निकलती दिखती।